हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 2A क्लास 9th की भारतीय भवन की बुक से प्रश्नावली 2A के जो आगे की प्रॉब्लम है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने 1 से लेकर 12 तक के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था। इस वीडियो में हम लोग आगे के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपका जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करेंगे अभी हम लोग। ठीक है, तो 13 का जो ए है इसमें क्या कहता है कि x बराबर 1, आपको x बराबर 1 रखना है और उस पर आपको px बराबर 5x² माइनस 3x प्लस 7 का मान निकालना है। यानी कि आपको p ऑफ 1 निकालना है। क्या हो जाएगा, x की जगह 1 को पुट कर देना है तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7, यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और 1 को जब 5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा और माइनस 3 गुने 1 कितना हो गया 3 और प्लस 7। यहाँ क्या करेंगे, 5 में 7 को जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 12 में 3 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बी में क्या कहता है, y बराबर 2 है और आपका जो px है, सॉरी यहाँ पर आपका px नहीं है, यहाँ पर आपका qy है। qy जो दिया हुआ है वो आपका है 3y³ माइनस 4y प्लस √11। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही करेंगे, y की जगह आपको क्या रख देना है, 2 रख देना है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 3, पहले हम यहाँ पर लिखते हैं q ऑफ 2, यानी कि q ऑफ y में हमने जब q ऑफ 2 कहा तो इसका मतलब y की जगह पे 2 आ गया। अब आपको इस बहुपद में y की जगह 2 रखना है। तो 3 गुने 2 का पावर 3 माइनस 4 गुने 2, 4 गुने y है तो 4 गुने 2 किया प्लस √11। तो देखो 3, 2 का पावर 3 करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया माइनस 4 दूनी 8 प्लस √11। तो 8 त्रिक 24 माइनस 8 प्लस √11, यानी कि 24 में से 8 गया तो 16 प्लस √11, ये आपका आंसर हो गया। अब इसी में सी नंबर क्वेश्चन आपको बनाना है। तो सी में क्या है, t बराबर a दिया हुआ है। ठीक है, और आपका जो पॉलिनोमियल इन t यानी कि जो बहुपद है वो t में दिया हुआ है 4t4, ठीक है, प्लस 5t3 माइनस t² प्लस 6। तो यहाँ पर भी t बराबर आपको 1 है ना, तो t की वैल्यू आपको 1 रख देनी, a रख देनी है। t बराबर a दिया हुआ है तो t की जगह आपको a डाल देना है, यानी कि p ऑफ a निकालना है। तो 4 t की जगह a डाल दीजिए प्लस 5 t की जगह a डाल दीजिए, फिर यहाँ भी t माइनस है, सॉरी यहाँ पर माइनस है तो t² करना है, मतलब a का स्क्वायर कर दिया प्लस 6। क्या बन गया 4 और a का पावर 4 करेंगे तो 4a4 हो गया प्लस 5a3, यानी कि a का पावर 3 करेंगे तो a³ हो गया माइनस a का स्क्वायर प्लस 6, ये आपका आंसर हो गया। डी में क्या है आपका, x बराबर 0 है, उसके बाद आपको x बराबर 1 भी रखना है, मैं अलग अलग लिख देता हूँ। उसके बाद x बराबर आपको -1 रखना है। 3 वैल्यूज़ आपको दी हुई है, 0, 1 और -1। चलो अब पॉलिनोमियल देखते हैं। तो पॉलिनोमियल इन x लिखा हुआ है आपका 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। तो यहाँ पर x की जगह आपको क्या करना है, 1 रखना है। तो पहले हम निकालते हैं p ऑफ 0। ठीक है, p ऑफ 0 निकालते हैं तो 5, ठीक है, x का पावर 3 है मतलब 0 का पावर 3 माइनस 2, 0 का पावर 2 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 2। क्या बन जाएगा यहाँ पर, देखो 0 का पावर 3 तो 0 हो गया और 0 को 5 से गुना करोगे तो 0 आ गया, माइनस 0 का पावर 2 तो 0 हो गया और फिर 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 3 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस 2
तो बराबर कितना हो जाएगा, देखो सब तो ज़ीरो है, -2 करेंगे, -2 आंसर हो जाएगा। अब P ऑफ 1 निकालो, यानी कि आपको x की जगह पर 1 रख देना है। तो 1 रखा, पावर में 3 रख दिया। 2 x का स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर करेंगे। 3 x की जगह आपको 1 रख देना है, -2 यानी कि 1 का होल क्यूब तो 1 हो गया, और 1 को 5 से गुना करेंगे 5 आ गया। 1 का स्क्वायर 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 गुने 1 3, -2 कितना बन जाएगा, देखो 5 और 3 को जोड़ोगे, क्योंकि इसके पीछे भी प्लस है, इसके पीछे भी प्लस है, तो 5 + 3 8 हो गया, और यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 2 2 4, लेकिन चूंकि दोनों माइनस है, ऋणात्मक है, इसलिए -4 हो जाएगा। अब 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद निकालते हैं हम लोग P ऑफ -1, यानी कि अब x की जगह आपको क्या कर देना है, -1 डाल देना है। तो 5 -1 का पावर 3, -2 -1 का पावर 2 +3 इंटू -1 -2। देखो -1 का पावर 3 करेंगे ना, यानी कि -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो कितना हो जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि -1 आ रहा है। तो यहाँ नहीं कि -1 का पावर 3 किया तो -1 आया, और -1 को फिर 5 से गुना कर देंगे तो -5 आ जाएगा। यहाँ -1 का पावर 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि -2 प्लस माइनस माइनस, 3 एकाई 3 और -2। देखो सब माइनस में आ गया ना, तो जब सब माइनस में आएगा तो आपको क्या करना है, सबको एक साथ जोड़ देना है। ठीक है, 5 2 7 3 10, 10 2 12, यानी कि -12 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका जो 13 नंबर क्वेश्चन था उसका यहाँ तक मैंने आपको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ तक मैंने बता दिया है, थोड़ा स्क्रीन के उधर था इस वजह से अब मुझे पता चल रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि निम्नलिखित में चर के संगत मानों के लिए बहुपदों के मान निकालें, यानी कि चर के संगत मान। तो जो चर का, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 0, x की वैल्यू दी गई है 1 और 2, यानी कि आपका पॉलिनोमियल है px बराबर x का पावर 3, और यहाँ पर x की जो वैल्यूज़ दी गई है आपको सबको रख के मान निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना है, 14th नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, वैसा ही है जैसा 13 था। तो यहाँ पर पहला आपका है px बराबर x का पावर 3, यहाँ पर आपको x की वैल्यू दी गई है 0, तो पहले आपको x की वैल्यू 0 रखिए। तो यहाँ पर आपको P ऑफ 0 निकालना है। P ऑफ 0 का मतलब क्या हो गया कि इस पॉलिनोमियल में आपको 0 पुट करना है चर के पास, यानी कि चर की जगह आपको क्या रखना है 0, वेरिएबल की जगह। तो यहाँ पर तो x का पावर 3 है, x की जगह आपको क्या रख देना है 0, तो 0 का पावर 3 करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू दी गई है 1, यानी कि आपको P ऑफ 1 निकालना है, तो इस x की जगह आपको 1 डाल देना है, तो ये 1 हो गया। उसके बाद x बराबर 2 है, तो P ऑफ 2 निकालिए, तो 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। देखो कितना आसानी ऐसे ये सवाल बन गया आपका। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, P ऑफ x दिया हुआ है 5x माइनस 4x² प्लस 3, तो यहाँ पर आपको पहले x की वैल्यू दी गई है 0, तो चलो P ऑफ 0 निकाल के देखो। x की जगह 0 पुट कर दीजिए, 5 गुने x है तो 5 इंटू 0 कर दीजिए, -4 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 3, यहाँ तो 0 ही हो गया, यहाँ भी 0 का स्क्वायर 0 और फिर 4 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा प्लस 3, तो आपका आंसर 3 आ गया। उसके बाद दूसरा कहता है x बराबर 2, यानी कि P ऑफ 2 निकालने के लिए। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में सब कुछ आपके है, आप देख सकते हैं। x बराबर 2 है तो P ऑफ 2 निकालेंगे। ठीक है, तो x की जगह क्या करना है, आपको 2 डाल देना है, 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर और उसके बाद प्लस 3, कितना बन गया, 5 को 2 से गुना करेंगे
कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, ये वाला 4 लिख दिया और 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद प्लस 3, तो देखो 10 माइनस 4 चौका 16 प्लस 3, तो 10 और 3 13 माइनस 16, तो 13 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस में, यानी कि -3 हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका मैंने 1 और 2 बताया, ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। उसके बाद आपका जो तीसरा क्वेश्चन है इसी का 14 का तीसरा, 14 का तीसरा क्वेश्चन आपका है। यहाँ पर आपको पी ऑफ वाई दिया हुआ है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ठीक है ना। तो y बराबर 0, पहला मान दिया गया आपको y बराबर 0। तो चलो p ऑफ 0 निकालो। p ऑफ 0 का मतलब फिर से बता देते हैं, p ऑफ 0 का मतलब कि इस पॉलिनोमियल में, इस बहुपद में आपको चर की जगह 0 रखना है, तो बहुपद का मान क्या होगा। तो p ऑफ 0 हम निकालने की कोशिश करते हैं। 0 है तो y की जगह आपको 0 का स्क्वायर, यहाँ y की जगह 0 प्लस 1, तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, 0 प्लस 1 यानी कि 1 हो गया। उसके बाद y बराबर आपको क्या करना है 1 रखना है, तो p ऑफ 1 निकालो, कितना हो जाएगा y का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस y है तो -1 प्लस 1, कितना हो गया 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 1 2 और 2 माइनस 1 1 हो गया। y बराबर आपको दिया गया है 2, तो p ऑफ 2 निकालिए, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया माइनस y मतलब 2 प्लस 1, कितना बन जाएगा 2 दूना 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 माइनस 2 यानी कि 3 हो गया आपका आंसर। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। तो 14 का जो तीनों क्वेश्चन था वो मैंने समझा दिया आपको, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। जितने प्रॉब्लम है मैं सबको एक एक करके सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि कोई भी बच्चे यहाँ पर जो भी आ रहे हैं वो बच्चे अगर मैथ्स में कमज़ोर हैं तो उनको भी ये चीज़ बनाने आ जाए। बट शर्त यही है कि आपको ध्यान से देखना है इसको, और देखने में अगर कहीं पे कोई दिक्कत होती है या फिर कोई अगर चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो एक बार उसको रिवाइंड करके एक बार दो बार देखिए। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आगे के प्रॉब्लम को हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को अपने जितने भी दोस्त हैं आपके फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर जितने भी आपके कांटेक्ट हैं, आप उन जगह इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।